असम दोस्तों अभी हम मौजूद हैं जी मुर्गियों के फार्म में। तो हम आपको मालूमात देंगे कि उनका कितना इस पे खर्चा है और कितनी उन्होंने ये देसी मुर्गियाँ डाली हैं। उन्होंने जब देख रहे हैं काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। मेरे पैरों तले कोई ना आ रहा। आ जाओ आ जाओ। इधर बनाए भाई। ये देखें जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आ जाओ आ जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। काफ़ी तादाद में इनके फार्म पे देसी मुर्गियाँ, देसी मुर्गियों का फार्म है ये। ये भाईजान हमने ओपन माहौल पे रखी हुई हैं, हाँ तो इंशाल्लाह आप चेक कर लें, सब पीस फ्रेश हैं। अच्छा। और ये ओपन माहौल में है, फार्म में नहीं है। मुर्गियाँ बच्चे चूजे हैं। तो अली भाई हमें बताएंगे कैसे शेड तैयार करना है, क्या क्या शेड रोशनी में। ये भाई ऐसे है कि आप इसको प्रॉपर अब किसी से फार्म आप लेते हैं तो आपने इसको चूना करना है। ठीक है, सबसे पहले सबसे वाइट वॉश करना है आपने सब। इसमें वो इनका एक वो मिलता है टाइगर अच्छा, जरासीम खत्म करने स्पेशल चूना कोई? स्पेशल नहीं, चूना नहीं होता, उसमें डालते हैं हम अच्छा लिक्विड अच्छा। कि वो प्लस है ना, कि आप उसमें डाल देंगे तो जरासीम को हुआ चूने भी के तो अंदर कौन- वो जी, आप लिक्विड डालते हैं ताकि जरासीम वगैरह जरासीम ना वगैरह रहें। मार जाए, क्योंकि इसमें जो है ये प्रॉब्लम ही ज़्यादातर ये होती है कि जरासीम इनको मार देता है। ठीक इनको है। कोई चीज़ नहीं मारती, ठीक है वायरस होता है इनमें बहुत। ठीक है। तो अगर आप लेते हैं इसका, आप दीवारें करके इसका आपने फर्श भी करना है। अब ये हमारे पास आप फर्श देखिए, पक्का होना चाहिए। पक्का भी और चूना हो अच्छा, फर्श नीचे भी चूना होना चाहिए। जी, बकायदा आप गिरा दें किसी तरीके। लेकिन ये है कि फर्श पे भी लाजमी है। अगर आप दीवारों पे पिलरों पे करते हैं ठीक है, तो ये मत कहें कि आप फर्श पे नहीं करेंगे। फर्श पे इससे भी आप चूना चूना- करना लाजमी जी, है। लाजम है। फर्श पक्का होना चाहिए, मिट्टी वाला होना चाहिए। मिट्टी वाला होना चाहिए, और ऊपर चूना होता है तो लेवल हो जाते हैं। आप जिस नहीं, आपका जो फर्श है जैसे पक्का है। नहीं, पक्का नहीं है, ये मिट्टी वाला है। अच्छा, नीचे मिट्टी है? जी मिट्टी नहीं, है। ये वो नहीं है, देखें ना। नहीं नहीं, मिट्टी है, ये चूने की तह चढ़ी है। अच्छा, चूने की तय जड़ी है। चूने की तह चढ़ी फर्श पक्का सीमेंट वाला नहीं होना चाहिए। नहीं। और ये कच्चा फर्श पे, उसके बाद ये आप देखें ना, अब इधर बुरादा पड़ा हुआ है ना, अच्छा तो नीचे बिल्कुल इसमें आप देख सकते हैं ये चूना, ये चेक करें आप, ये फ्रेश चूना हुआ है। ठीक है। ऐसा है अच्छा कि आपने फर्श पे भी करना है कि दीवारों से छोड़ के, क्योंकि ठीक फर्श है। से जरासीम, आपको जहन सेटिस्फाइड हो कि हमने ये चूना फर्श पे भी किया, कोई जरासीम ऊपर नहीं आ सकता, और उसमें केमिकल भी मौजूद है। डालना चाहिए। ऐसा ही है। ठीक। बाकी साइड पे आप पर्दे लगा दें रस्सियों से। रोशनी का खास इंतजाम हो। बेशक वो फार्म की लोकेशन भी ऐसी हो कि एक साइड से धूप आती हो लाजम। ठीक है। एक साइड से, अब मेरी इस साइड पे छाँव है, ठीक है। ठीक है, इस साइड पे धूप है। धूप है। अब सुबह उठते हैं हम, इधर से पर्दे हम नीचे कर देते हैं। ये जितनी जितनी धूप आ रही है, मतलब इसको जितनी जरूरत ताकि है, अच्छी धूप लगे, एक हवा क्रॉस हो जाए और जी, एक जी। जरासीम खत्म हो जाए। धूप बहुत ज़रूरी है। जी, बहुत ज़रूरी है कि और आपका इतनी फार्म धूप- ऐसी लोकेशन पे हो कि जहाँ पे अच्छी धूप लगे। बेशक एक साइड से लाजम है। अगर एक साइड से नहीं लगती, अब मेरे फार्म पे एक साइड से नहीं लगती, ठीक है। वो छाँव वाली साइड है,
वो सिर्फ वेंटिलेशन की रखी है, लेकिन जी हम सुबह रोज नीचे कर देते हैं और रात को ऊपर। और ये इतने नीचे भी नहीं करने कि ज्यादा हीट इनको खराब कर देती है। एक लिमिट जो है ना उसके अंदर कर, हाँ बिल्कुल बंदा क्या मतलब मौसम के हिसाब से। अभी जैसे सर्दियां हैं तो अब नीचे ज़्यादा भी नीचे कर दें तो कोई मसला नहीं है, सही है। नहीं लेकिन अगर ऐसा है कि ज्यादा नीचे करेंगे ना तो ओवर हीट इनको नहीं देनी, इनको आधा आधा मिड में करें आप। अच्छा मैडम आधे आधे आपने खोल देने हैं। जी एक पोजीशन से अंदर आ रही हो तो ठीक है, ठीक बिल्कुल नीचे इसको नहीं लगाना है, ठीक है, ठीक। उससे भी चूजा बीमार होता है। इनके बड़ा मेंटेन रखना इनको बहुत लाजम है इस हिसाब से। अच्छा दिन में खुराक कितनी दफ़ा देनी चाहिए? खुराक तो तीन टाइम देते हैं हम इन चूज़ों को, और जब ये थोड़े इंक्रीज हो जाएंगे फिर इनको 2 टाइम कर देंगे हम। 2 टाइम, क्योंकि छोटे चूजे होते हैं तो 3 टाइम देने का मकसद यही होता है कि उन बर्ड की जो है ना ग्रोथ जल्दी हो जाए। जल्दी हो जाए, ठीक। जी उस ग्रोथ की वजह से जो है ना हम 3 टाइम देते हैं। और अब अल्हम्दुलिल्लाह 55 दिन का चूजा है हमारा। आप इनकी ग्रोथ चेक कर लें कि ठीक है, काफ़ी हाइट अच्छी हाइट है, सेहत भी अच्छी है। ये 55 दिन में जो है ना इतना रिकवर हुआ। अब इसको थोड़ा टाइम देंगे तो फिर इसके बाद 2 टाइम कर देंगे और फिर फीड बढ़ती रहती है। हम इनके ग्राम के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं। अब अभी ये फीड चूजा 25 ग्राम खुराक जो है ना उसको दे रहे हैं आप? दे रहे हैं। और जब जब इनका साइज बढ़ेगा तो उससे खुराक इनकी बढ़ती जाएगी। ठीक हो गया। इस तरह कैलकुलेशन इंसान कर सकता है आराम से। कंप्यूटर का वक्त है, बंदा निकाल लेता है चूजों की कैलकुलेटर वगैरह से सारा कुछ आपको पता लग जाएगा इस मौसम इस उम्र में चूजा जो है कितनी खुराक देनी चाहिए। ठीक, इस तरह हमने अब इनको एक बोरी साल से देते हैं कि 25 ग्राम फी चूजा का। मतलब आप जदीद टेक्नोलॉजी से भी फ़ायदा उठाएं जी बिल्कुल जी। और इंटरनेट पे सर्च करते रहें कि कितनी खुराक वगैरह देनी है इनको जी आपको और कैसे ख्याल रखना है, सारी चीज़ें हम भी कुछ आपको मालूमात दे रहे हैं। जो हमारे अली भाई ने काफ़ी अच्छी मालूमात दी हैं आपको काफ़ी हद तक, कैसे फार्म बनाना है, कैसे आपने इसका मुर्गियों का ख्याल रखना है। अब ये चूजा जैसे अब ये मैंने अभी उठाया है इस बाड़े से, अब इसको कुछ भी नहीं है, इसको चूजे ने मारा है। हाँ इसको थोड़ा जख्मी हो गए, ये कुछ भी नहीं है, इसको बीमार भी नहीं है, लेकिन क्या है कि ये अब 1-2 दिन बाद इसने मर जाना। इसको जख्मी किया गया, इसको आप अलग कर दें। इसको फौरन जो आप देखें चक्कर लगाने का विजिट करने का फार्म एक यही मकसद हो इंसान का कि मैं अपने बर्ड की सब एक एक के नजर फेर लूं, पता लग जाए। अभी मैं फार्म में आया हूं, मुझे नहीं मालूम था, ये किसी कोने में बैठा हुआ था। ये देखिए जैसे कमजोर भी है और ये बाल खा इसको मारा भी है। और ये मजीद अगर आप अलग नहीं करेंगे तो ये इसी तरह कोने खुदरे में बैठा रहेगा और बाकी चीजें इसको खाते रहेंगे, नजर भी नहीं आता और मर जाता है। वो अगर ऐसे आप एक हिसाब से अलग कर लेते हैं तो रिकवर हो जाएगा। ये रिकवर बीमार नहीं है बिल्कुल, उठा लिया, सिर्फ खुराक की कमी है इसको। अब इंशाल्लाह ये रिकवर हो जाएगा। इसको अलग खुराक की सिर्फ कमी है, क्योंकि बाकी चीजों ने इसको वो ज्यादा एक्टिव है, ज्यादा खुराक खा जाते हैं और ये देखे काम खा रहे हैं। ऐसा ही है, बस यही एहतियात है। अभी इसको सीसीयू में डालेंगे आप जी इसको सीसीयू में ले जाना है, वो इंशाल्लाह रिकवर होकर वापस आएगा। हाँ वापस आएगा, ठीक हो। ये चीज़ है, आपने स्पेशल जो है निगरानी जो है, निगरानी जरूरी है। अगर कहें कि मैंने चूजे डाल दी हैं और मैंने मुलाजिम रख लिया है, ये अगर आप हर इंसान का अपना अपना तजर्बा है। मेरे तजर्बे के मुताबिक आप मुलाजिम रख के भी कहें कि बेफिक्र ना रहें, हाँ खुद केयर करें अपने चीज़ों की, अपने कारोबार की, तो फिर वो आप ये आप देख रहे हैं, आप बिल्कुल फ्रेश हैं मेरी। हाँ अभी चीज़ें बिल्कुल फ्रेश हैं। ये चीज़ है, ये फ्रेश रहने की वजह ये है कि केयर 24 आवर्स हर टाइम आपने पास रहना है। हाँ कि मैंने फलां काम सुबह करना है और शाम को चूजे देखने हैं, तो वो इंसान गलत हो सकता है कारोबार की रूह से। कारोबार आपने फुल टाइम देना होगा जी। ये अगर कुछ सोचे मैं पार्ट टाइम करूं तो वो मेरा मशवरा यही है, वो ना ही करे। कई लोग हाँ ऐसे मशवरा दे देते हैं जी आप पाल लें, लेकिन वो गलत करने के बराबर होता है। अब मैंने आपको अपनी मिसाल दे दी कि मैं रोज चूजे इस बाड़े से उठाता हूँ। उठाता किस लिए हूँ, अब इतनी चूजों में आपको क्या समझ आएगी कौन सा बीमार है, कौन सा वो उधर ही रह जाएगा। बस जरूरी है कि आप चल फिर के देखें, जो भी बीमार चूजा है उसको लदा करें और उसको लदा से खुराक दें, अच्छी खुराक दें उसको, उसकी एक्स्ट्रा केयर करें। पानी का बहुत ख्याल रखें, पानी के बर्तन धोएं, पानी के बर्तन बिल्कुल साफ होने चाहिए जी। अगर आप 3 टाइम पानी डालते हैं तो 3 टाइम धो दें तो बेहतर है। ये नहीं है कि ना धोए तो कुछ होता नहीं है, लेकिन ये केयर में आ जाता है। खुराक इनमें डाली जाती है, पानी इसमें डाला जाता है जी, इनमें खुराक डाली जाती है। अच्छा। वो पानी की बोतल हमारी दीवार के पास लगी है। पानी के लिए आप बाजार से ये बोतल मिल जाएगी आराम से। तो ये आप तकरीबन मिल जाएगा आपको 200 रुपए का। 200 रुपए की ये बॉटल मिल जाएगी। 200 रुपए का ये तकरीबन बर्तन है। 200 रुपए का ये खुराक का बर्तन मिल जाएगा। और
फार्म अगर किसी इंसान ने शुरू करना है तो मैक्सिमम फार्म वाले के पास सामान होता है, ये जो है ऑलरेडी सामान पड़ा, हाँ रेंट में रेंट होता है। तो कितना रेंट दे रहे हैं आप इसका? ये हमारे फार्म का जो है ये 10,000 है। 10,000 रुपया रेंट है। वो क्योंकि बाहर जो है हमारे पास जगह है, वो हाँ काफ़ी सारी जगह जगह है। वो वैसे जो है ये फार्म 3,000 चूजे का आपको तकरीबन 6-6,500 रेंट पे मिल सकता है। ये 2 रुपये पर चूज़ा होता है, ये सारी कैलकुलेशन भाई को बता दूँ ना। अच्छा अच्छा जी, ये 2 रुपये पर चूजे से मतलब 3,000 चूजे से 6,000-7,000 किराया कर लो। मतलब एक फार्म में अब जब आप लेने जाओगे, जी, ठीक है, तो वो बर्ड के मालिक हिसाब से। पूछेगा कि हाँ जी कितने चूजे डालने हैं। वो साइज़ बना होता है। अच्छा साइज बना हाँ, है, ये पहले ठीक से है। साइज़ है। अब मेरा फार्म 3500 चूजे का है। 35 चूजे का फार्म है, तो वो 2 रुपये चूजा लेके तकरीबन 7,000 रुपये बन गया। ऐसे है। इस तरह से आप करेंगे वो, जी ऐसा है कि कहीं से फार्म लें, कई होते हैं नए बंदे होते हैं ना, जिनको नहीं पता होता। उनको नहीं पता, तो उनके मशवरे के लिए बताया है कि आप अगर किसी से डीलिंग करते हैं तो 2 रुपये पर बर्ड ये मतलब रेट है। आपके जहन में ये चीज़ फीड हो। 5,000 बर्ड आता है तो 10,000 रेंट बनता है। ठीक हो इस तरह है। ये रेंट का हमने हिसाब बताया जी कैसे होता है। तो ये कह रहे हैं कि जी चीज़ों के हिसाब से होता है। फ़र्ज़ करें एक फार्म 3500 चूजे का है, तो वो तकरीबन 2 रुपये पर चूजा 7,000 रुपया उसका मंथली रेंट बनेगा। तो वो आप अगर आप नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो हमने आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि आप रेंट पे अगर लेने जाएँ फार्म, तो फार्म का रेट ये है। मुर्गियाँ इनकी बाहर निकली हुई हैं, उन्होंने खुली हवा में रखी हुई हैं थोड़ी सी चलने फिर, क्योंकि जितनी मुर्गी चली फिरेगी, अली भाई कह रहे हैं कि वो फ्रेश रहेगी। जी, अगर फर्स्ट और नेचुरल फूड मुर्गा मुर्गी चाहिए हो तो हमसे रब्ता कर लें। फर्स्ट मंथ में ये हमारा फ्लॉक तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। ये कह रहे हैं कि पहले महीने में हमारा ये मुर्गियाँ तैयार हो जाएंगी। तो हम इनका कॉन्टैक्ट नंबर अली भाई का देंगे आपको। आप इनसे मुफीद मशवरे भी ले सकते हैं अगर आप फार्म डालना चाहते हैं, और अगर आप तैयार मुर्गी लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। खुली सी लोकेशन है। काफ़ी 2500 मुर्गी चूजे इनके पास हैं, ये तैयार कर रहे हैं। ये अब ये चूजे मेरे बीमार पड़े हुए हैं। अच्छा, इसमें बीमारी एक किस्म की नहीं होती, मुख्तलिफ किस्म की होती है। ठीक है। अब ये चूजा आप देख लें, अच्छा, अब इसको कोई बीमारी नहीं है, ये ठीक है, लेकिन इसको चूजे खाते हैं। चूजे दूसरे ने मारा है इसको। वैसे भी ये खाने की आदत होती है, अच्छा, एक दूसरे को खा लेते हैं। ठीक है। वो आप देखें जिस वक्त इसमें इतना सा जख्म आया तो ये इसमें बचना नहीं है, उन्होंने मार देना है इसको। और भी ठीक है, अगर जख्म आता जाता है आप उसको अलग करें, इस पे पायोडीन लगाएं और अलग ये बच जाएगा। ठीक है। उसमें अगर मिक्स हुआ तो और उसको जख्मी करेंगे। खून जब चूजे को नजर आ जाता है ना, वो उसको चोंच मारता है, वो सारा खा जाते हैं। अब इसके बाल हैं, अब ये बीमार नहीं है, लेकिन वो बीमारी की बात बताइए ना, इसमें आप बाड़े में चेक करेंगे तो जैसी उसकी कंडीशन होगी उसको आप अलग मतलब आपने इस चूजे को देखा है जिसको किसी ने मारा है जी। तो ये अब ये स्लो हुआ है, ये बीमार है, ये इसके पार लटके हैं, सामने नजर आ रहा है कि इसके पार लटके हैं। अब इसको बीमारी कौन सी है, इसकी आंख खराब है। आंख खराब के लिए फिर हम वैक्सीनेशन भी करते हैं, जमिया डाल के देते हैं खुराक में, गोलियां डाल देते हैं। अच्छा, तो अल्लाह करता है रिकवर होते हैं, कुछ बेहतर हो जाता है। हाँ जी, इस तरह ये जी समझे कि सीसीयू वार्ड समझ लें, यहाँ पे उन्होंने जो चूजे बीमार होते हैं वो उसको अलग रखा हुआ है। सुस्त होते हैं थोड़ी सी, ये देखें जैसे ये एक चूजा है सुस्त है थोड़ा सा, इसको अलग कर दिया ताकि वो इसको अच्छी खुराक यहाँ मिले और स्पेशल केयर मिले यहाँ पे, ताकि वो मुख्तलिफ किस्म की होती है, ताकि वो रिकवर हो जाए। किसी का गला खराब हो जाता है। हाँ, ये देखो जैसे ये चूजा बीमार है तो बीमार चीज़ों को अलग करें बाकी चीज़ों से, ताकि ये रिकवर हो सकते हैं। यहाँ से उनको प्रॉपर आप देखभाल करें इनकी, क्योंकि ज्यादा चूजों में जो है ना ये नजर ही नहीं आते। जारी बात है, वो नजर नहीं आते। जब आपको बताया ना, आप रूटीन वाइज अपने बाड़े में जाएं और उसमें नजर दौड़ाएं किस चूजे को क्या प्रॉब्लम है। एक चूजे को एक प्रॉब्लम नहीं होती, सारे चूजों में मुख्तलिफ प्रॉब्लम आ रही है। अब एक को उठाया उसका गला खराब है, किसी की आंख खराब है, किसी को जख्मी किया हुआ दूसरे चूजों ने, ऐसा है। तो वो आपका काम बनता है कि आप डेली देखें। अभी यहाँ पे काफी चूजे रिकवर हो रहे हैं जी, देख लें, कहीं बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, ये चेक करें आप। ऐसा ही है, ये भी इनकी स्पेशल ख्याल रखने की, स्पेशल ख्याल रखने की, क्योंकि ये लहदा एक जगह उन्होंने बनाई है जहाँ पे सिर्फ बीमार चूजे इसलिए लहदा कर देते हैं कि बाकी बीमार ना हो और ये रिकवर जल्दी, ये रिकवर हो जाए। देखें अब काफ़ी सारे रिकवर हो भी चुके हैं जो काफ़ी एक्टिव हो चुके हैं।
और कुछ अभी हैं जो साथ साथ उनको स्पेशल केयर यहाँ पे की जा रही है, जी इनको सिरप वगैरह सिर्फ दे के वैक्सीनेशन और मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ दी जा रही हैं जी। ताकि ये दोबारा सेहतमंद हो जाए। क्योंकि जब आप सारों को इकट्ठा कर देंगे ना, उसमें आपको ये मिलने भी नहीं लगे। हाँ मिलेंगे नहीं, कौन सा बीमार है कौन सा नहीं बीमार मिलते कभी भी। ये आप खुद डेली विजिट करें अपने फार्म का, अंदर जाएं, जिसको जो प्रॉब्लम है है। वो चूजा आप अलग कर वो अलग कर दें आप, क्योंकि उस अलहदा में ख्याल रखें। अब ये चूजा मेरा ये लंगड़ा है, अब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इसकी टांग ठीक होने पे आई है, अब इसको मैंने अलग कर दिया, नहीं तो ये इसकी टांग खराब थी, ये उधर ही रह जाता। हाँ बिल्कुल नहीं खत्म हो जाता। तो ऐसे है जिस तरह इंसान की केयर जरूरी है, इंसान के बच्चे केयर जिस तरह इनकी भी केयर बहुत जरूरी है। ज्यादा है। बाकी इंशाल्लाह आप अगर इनका प्रॉपर ख्याल रखेंगे तो बाकी नफा नुकसान तो अल्लाह पाक की ज़ात देने वाली है। अब हम कह दें किसी को कोई कारोबार शुरू कर दे उसको लॉस हो जाए तो कहे जी उन्होंने कहा, ऐसी नहीं है। ये जिस तरह इंसानों में रूह फूकी है इनमें भी वही है जी, बिल्कुल। तो अगर ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक नेक नियत अगर हो इंसान तो नुकसान। हाँ काम मेहनत से करे और नेक नियत हो जी बिल्कुल, तो इंशाल्लाह बंदा कामयाब रहता है। जी बिल्कुल। जी नहीं सब कैसा लगा है यहाँ पे आपका? बहुत ज़बरदस्त है जी। फार्म पे आए हुए हैं अली भाई के। अच्छा। तो मुर्गियाँ शुर्गियाँ चूजे चेक कर रहे हैं जी। तो अभी इनसे सौदा मारते हैं, क्या करते हैं अली भाई। बताएं जी कितने दिनों में अंडों के लिए तैयार हो जाएंगे? कितना टाइम लगता है? तकरीबन चौथे महीने में जो है ना इनका स्टार्टिंग अंडा आ जाता है। 4 महीनों के बाद अंडा? 4 महीने के बाद खुराक पे। अगर ब्रीड पे चाहिए हो तो फिर 15-20 दिन और लग सकते हैं। अच्छा, वो जो बड़ी मुर्गी आपने दिखाई थी तो कितनी तादाद में? 300 थी वो? जी वो 300 में से कितने रोज अंडे दे रही हैं? तकरीबन 40% 50% अंडा शुरू हो गया ना। ठीक है, मतलब बस 100 अंडा हम कह सकते हैं? 100 तो हाँ तकरीबन कह सकते हैं। 100 अंडा रोज का। तो मुर्गी अंडा दे क्या क्या उसमें आप डाल रहे हैं, क्या क्या चीज़ें डाल रहे हैं उसमें? जैसे आप बता रहे हैं हल्दी डाल रहे हैं या जी, वो उसको गर्म रखने के लिए क्या क्या चीज़ें डालें हैं? मसलन हमने तो देसी जो तरीका किया है, आटे में हल्दी डाल के वो दे रहे हैं। आटे में हल्दी डाल के रोज़ देनी है तकरीबन? वैसे इंजेक्शन वगैरह भी लोग करते हैं, वैक्सीनें वगैरह करते हैं, तो हम देसी तरीके से इनकी पाल कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो वो अंडा मार्केट में कितने का बिकेगा एक तकरीबन राउंड अबाउट बताएं आप? उसमें वज़न का हिसाब है ना, जो छोटा अंडा होगा 30-35 ग्राम का, अच्छा, वो आपका जो है 14 रुपये 15 रुपये में सेल हो जाता है। जो 50-55 ग्राम का है वो 20 रुपये में सेल होगा। आप कह रहे हैं कि जितनी सेहतमंद मुर्गी होगी वो अंडा बढ़ा देगी? जी बढ़ा देगी। ज़रूरी है कि अच्छी खुराक दी जाए मुर्गियों को, ठीक है, उनकी केयर की जाए ताकि वो अच्छा अंडा, बड़ा अंडा दें और अच्छी कीमत में बिक जाए। जी जी सही है। अगर 4 महीने कितने अरसे बाद अली भाई चूजे बेचने चाहिए बंदे को? ये 4 मंथ में जो है किलो से अबव हो जाते हैं तकरीबन। किलो से अबव बेचने चाहिए, इससे कम अगर बेचेंगे तो आपको लॉस है उसमें। जी, क्योंकि लॉस आपका इस बहुत तरह है ज़्यादा। कि जो ये जाते हैं मुर्गे मन के हिसाब से, ठीक है, तो मन में जो है आप राउंड अबाउट कर लें, किलो के होंगे फिर पूरे पीस चढ़ेंगे। अगर 1.5 किलो के होंगे समझे 30-35 पीस, उस तरह सेटिंग में जो है ना
4 मंथ तक ये मुर्गा आपका तैयार हो सकता है। 1 दिन का मुर्गा वो 4 मंथ। मतलब आप कहते हैं कि 4 महीने बाद मुर्गी अगर आपने बेचनी हो तो बेचें, इससे पहले ना बेचें आप, जी ताकि आपको प्रॉफिट भी हो जी और जो आपने खर्चा किया वो निकले भी और कुछ आपको बचत भी हो। जी बिल्कुल। 1.5 किलो का इंतजार जो है ना, 1.5 किलो चूजे का इंतजार करेंगे, आपको चूजा 1.5 किलो का हो जाए, किलो से प्लस लाजम है। फिर आप बेचें उसको। फिर उसमें वही है कि मन में जो है कम दाने चलेंगे और फिर निज़ाम चल जाएगा। ठीक हो, 4 मंथ में जो है ये क्लियर हो जाता है। ठीक। इसमें यह है कि आप चूज़े अलग कर सकते हैं। ब्रीडिंग के लिए जो है वो अलग पीस, आप जब तक ये परवान चढ़ेंगे तो आप ब्रीडिंग के लिए अलग कर लें, कुछ जो मुर्गियाँ और कुछ मुर्गे। ठीक है, सही है। और इनमें ये भी होता है कि इनमें 3 साइज़ हैं अभी भी कुदरती तौर पे। तो इस तरह जब ये परवान चढ़ेंगे तब भी इनमें 3 साइज़ होंगे। मतलब आप कह उसमें रहे हैं से आप A ग्रेड अलग कर लें, B ग्रेड अलग कर लें और C ग्रेड अलग कर लें। आप कह रहे हैं कि जो अच्छे सेहतमंद आपके चूजे हैं जी वो बिल्कुल, उनको अलग रख लें, वो अलग रख लें। प्रॉफिट भी आपको देंगे। जी और जो मुर्गियाँ अगर आपने अंडे लेने हैं तो उनमें से आप मतलब 100 मुर्गी है तो क्या पता आपकी पसंद में 50 आए। अच्छी मुर्गी देखें जो सेहतमंद है उसको अलग कर लें। ब्रीडिंग के लिए आप उसको मुर्गे और अंडों के लिए मुर्गियाँ अलग कर लें, उसमें आप जो है ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चूज़ों को खुराक डाली जा रही है। देसी चूजे हैं सारे। मिस्री और देसी नस्ल के चूजे हैं। अब ये मुझसे पूछे कि कितना इनका इस पे फार्म पे खर्चा है और क्या इनकी खुराक पे डेली का कितना खर्चा है, सारी मालूमात आपको देंगे ताकि आप भी अगर ये कारोबार शुरू करना चाहे तो आपको इसका इल्म हो। सेहत और सफाई का लाजमी यहाँ पे ख्याल रखना होता है ताकि चीज़ें बीमार ना हो। अली भाई हैं जी ओनर यहाँ के, बच्चों की तरह अपने पाल रहे हैं। जी ये होते ही बच्चे हैं। हाँ जी, बहुत नाजुक चीज़ है, इसको कभी लाइट नहीं लेना चाहिए। जी जी, अगर ख्याल रखेंगे तो ये देख लें ऐसे ही फ्रेश रहेंगे। जितना अच्छा ख्याल रखेंगे, साफ़ सुथरा पानी और साफ़ सुथरा खाना, बर्तन धोएं ठीक है, हर टाइम में। सही है। ये ना सोच क्योंकि ये तो गंदे कर देते हैं। बर्तन धोने से ये होता है कि फ्रेश रहते हैं, कोई अंदर जरासीम वगैरह रह जाए तो। और प्रॉपर वैक्सीन करवाएं। वैक्सीनेशन लाजमी है जी। कभी भी ये मत सोचें अभी ये मेरे चूज़े फ्रेश हैं मैं कहूँ इनको दवाई लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो चीज़ से इंसान गलत हो जाता है। ठीक है। तो कई लोग ऐसे सोच के पैसे बचा लेते हैं और बाद में चूज़े मार जाते हैं, क्योंकि बीमारी जब आ जाएगी तो फिर कंट्रोल नहीं होगी। सही। और उसके पहले ही आप एंटीबायोटिक देंगे इनको तो इनकी सेहत अच्छी रहेगी। अब मेरे फ्रेश हैं तो फिर भी मैं इनको वैक्सीनेशन करा रहे हैं, हर हफ्ते हर महीने करा रहा हूँ, ठीक है, ताकि ये ठीक रहें। ठीक। कई भाई ऐसे सोच लेते हैं कि फ्रेश हैं जी, इनको कुछ भी नहीं है जी, इनको दवाई देने से क्या होगा, लेकिन देनी लाजमी है। दे हमें कोई मालूमात है और भी कोई दोस्त अगर हमारा ये कारोबार शुरू करना चाहे। बहुत अच्छी चीज़ है भाई, ये तो थोड़े पैसों से अच्छा कारोबार शुरू हो सकता है। जितना बंदे में कैपेसिटी होती है उतना ही बंदा काम कर सकता है। लाजमी नहीं है कि आप 2000 पालें 4000 पालें, आप 1500 भी पाल सकते हैं। पाल के आप चेक कर लें। हमने भी शुरू में मुर्गियाँ थोड़ी सी पाली हैं, ठीक है, वो उनसे सीखा है और इधर आ गए। इस तरह कोई भाई अगर करना चाहता है और बहुत अच्छा काम है, पाल के अंडे लेने चाहे वो भी ठीक है और पाल के बेचना चाहे तो वो भी ठीक है। अब हमारा ये पाल के बेचने वाला है, फर्स्ट मंथ में ये चला जाएगा चूज़ा सारा। ठीक है।
ये चीज़ है। आप अंडे आप सिर्फ पाल के बेचेंगे? जी हम सेल करते हैं। हाँ, सर्दी तो का वो मौसम है। अंडे का नहीं आप करेंगे, जी, अंडों तक नहीं पहुँचाएंगे? इन अंडों का काम भी नहीं है। सीजन ऐसा है, अक्टूबर है ना, तो ये जनवरी में हम मुर्गा जो है ना, ये सब मुर्गा ज़्यादा तैयार हो जाएगा। ये 1 किलो, 1.25 किलो, 1.5 किलो का हो जाएगा। फिर हम इनको सेल कर देंगे। और कोई भाई अंडे के लिए करना हो तो वो फिर उसको चाहिए कि अपने मौसम के हिसाब से अप्रैल में अपना चूजे ले ले। किस एज का चूजा लेना चाहिए, आप क्या कहते हैं? 0 साइज का जो है वो 22-25 रुपए का मिल जाता है। आपको क्या सजेस्ट करते हो कि कौन से किस एज का चूजा ले बंदा? 0 साइज के मैक्सिमम पाल लेते हैं लोग। और बाकी ये है कि आप 40-45 दिन का 100 रुपीज़ का वो लें तो ज़्यादा बेहतर है। वो ज़्यादा बेहतर तब है कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है इस बारे में और अगर आपको नहीं पता है इसका, तो फिर बजाय इसके ज़ाया करने के तो 40-45 दिन का चूज़ा आप ले लें, उसको आप पाल लें 2-3 महीने, तो 4-5 महीने में करेक्ट पहुंच जाता है। अगर अंडों के लिए भी लेते हैं आप तो 5 महीने में मुर्गी अंडा दे देती है। ठीक हो गया। 1 मंथ आप लेके आएँ, आप इनकी अच्छी तरीके से देखभाल करें। 4 मंथ का जो है ना पीरियड है, 4 मंथ में आपको प्रोग्रेस जो है ना। तो आप अपना बताएं कितना इन्वेस्ट आपने किया है, कितने चूजे ले गए हैं आप? ये भाई हम तो 2500 चूज़ा लेके आए हैं। अच्छा, कितने का मिला था जी 2500 ये चूजा? हमने तो 45 दिन का लिया था, तो ये 2.5 लाख रुपए का बना। 2.5 लाख रुपए का बन गया। और अच्छा, बाकी जो है इनकी खुराक है, फार्म का किराया है, मुलाजिम का, ये तकरीबन 8 से 10 लाख के राउंड अबाउट जो है इनका। रोज का अगर आप हम हिसाब लगाएं तो कितनी खुराक लग रही है? 2500 चूज़ा जो है ये एक बोरी फीड खाता है 50 किलो। 50 किलो कितने की हो जाएगी वो? जी ये तकरीबन इस टाइम जो है वक्त के हिसाब से होता है 2800 रुपये, 2830। 2800 रुपये की फीड की बोरी है, मतलब कि आप कह रहे हैं कि तकरीबन 3000 रुपया डेली का खर्चा है। कितने चीज़ों पे जी? 2500 चीज़ों पे। जी ठीक हो गया। तो बाकी सारे मामला डाल के फार्म के और इधर उधर के किराया वगैरह डाल के तो ये 8-10 लाख रुपए बन जाता है। लेकिन ये है कि जब ये माना खर्चा तकरीबन आप लगाएं फार्म का किराया या मुलाजिम के पैसे निकाल के तो 1 लाख तक तकरीबन राउंड अबाउट 1 लाख के राउंड अबाउट आपका खर्चा हो जाएगा 2600 चूजे पे। 2500 चूजा अगर आपका हो। जी बिल्कुल ठीक है। मतलब 3 मंथ बाद आपको रिटर्न हो जाता है। हाँ 3 मंथ की आपकी थोड़ी सी वो है जो देनी है, जो तो रब ने देनी है। अगर इनकी जिंदगी रह जाए तो ये 3 मंथ में आप बाद में आप नफा नुकसान तो रब पे है जी। आप मेहनत अपनी करेंगे तो नफा नुकसान वो अल्लाह पे है, वो तकदीर पे है, उस पर इंसान का अख्तियार नहीं है। मुश्किल है। बाकी उसके बाद 450-500 का रेट बनता है किलो का। जी तो मतलब 1 किलो चूजा तकरीबन ये देसी जो है 550 रुपये किलो, 500 रुपये तक किलो अबाउट भी। अगर आपको फी पीस बिक जाता है तो फिर इसमें है कि आप अच्छा काम हो जाता है, सीजन अच्छा लग जाता है। और इतना लंबा पीरियड भी नहीं है, 3 से 4 महीने पाल लें आप। तो जो आगे खरीदार लेके जाएगा वो तोल के लेके जाएगा या किस तरह लेके जाएगा? वो मन के हिसाब से लेके आते हैं। अच्छा, मन के हिसाब से। और मुर्गी जो है वो तो पर पेयर बिकती है, वो तो तोल के हिसाब से वारा भी नहीं करती, क्योंकि मुर्गी का कुदरती वजन कम होता है, वो तोल के कोई भी नहीं देता। उसका केस किस तरह लेते हैं वो? मुर्गी किस तरह लेते हैं? मुर्गी तो अपने हिसाब से कोई 600 की, कोई 800 की, पर पीस। मतलब एक बंदा है उसने 100 मुर्गियां आपसे ली हैं तो आप पर पीस से साबित देंगे? वो उसको तोल के नहीं दे सकते। अच्छा, मुर्गी कोई भी तोल के नहीं देता, क्योंकि मुर्गी का वजन नहीं होता, उसका वजन कम होता है। बाकी जो मुर्गे वगैरह हैं वो तोल के बिकेंगे? हाँ मुर्गे का वजन वैसे भी अगर आप एक बारे में मुर्गी पालेंगे उसका अगर किलो वजन होगा तो अच्छा मुर्गे का वजन तकरीबन 1.5 किलो होगा नेचर वाइज। अब मुर्गा जल्दी ग्रो करता है जी नेचर वाइज जो है ना, तो इसलिए वो तोल पे बेच जाता है। मुर्गी जो है ये इधर भी अब मेरे पास जो है वो समझे छोटी रह जाएगी। अब आप देखें इसमें मुर्गे जो भी हैं नर बड़े हैं। तो एक मुर्गी उठा कर आप दिखाएंगे कैसे आप चेक करते हैं कि मुर्गी बीमारी इसमें नहीं है, कोई मसला नहीं है इसमें मुर्गी में, कोई उठा लो। ये जैसे मुर्गी है जी, ये है जी, ये आपको ये चेक कर लें, मिस्री नस्ल की मुर्गी है, नस्ल की मुर्गी है और बिल्कुल फ्रेश है। ये अगर बीमार होगी तो इतनी एक्टिव नहीं होगी। ठीक है। बाकी आंखों वगैरह में भी चेक करते हैं? कुछ भी नहीं है, ये चेक करते रहेंगे ना आप रोज बाड़े में जाएं, ठीक है, उनमें से चेक करें, क्योंकि ये इतने चीज़ों में कुछ समझ नहीं आती, कोई बीमार है, कोई ठीक है, कुछ है कि नहीं। ये आपका अपना काम है कि आप उसमें डेली नजर दौड़ाएं। जो आपको इस तरह डी ग्रेड चूजा लगता है, डी ग्रेड ना कमजोर लगता है, बीमार लगता है, खराब होती है, उसको अलग करें, फौरन उठाएं, उसको अलग कर दें। जी उसको अलग कर दें और उसकी ट्रीटमेंट हो सकती है ना। अब इतने चूज़ों में ट्रीटमेंट हम कोई बीमार मुर्गा देख लेते हैं ताकि दोस्तों को पता लगे क्या बीमारी हो सकती है इनमें, वो वहाँ जाके उधर जो है कोई मुर्गा वो दिखा दें अगर वहाँ जाके। आंखों की आ जाती है। मुर्गियाँ हैं तकरीबन 5.5 महीने की जो अंडे देना शुरू हो गई हैं।
बस 10 मिनट लाओ मैं ना पानी शानी पिलाना निकल आओ फिर। ये अंडे हैं, ये देसी मुर्गियों के। कितने अर्से तक आपकी ये तैयार होगी और किसी ने लेनी हो तो आपसे कैसे रब्ता कायम कर ये सकते हैं, आप सर जी बताएं अभी आपके बारे में। ये 1.5 मंथ के हैं। अच्छा। तो 4 मंथ में ये तैयार हो जाते हैं ये ठीक है, चीज़ें। ठीक है, तो पहले महीने में जो है ये हमारा फ्लाग इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। ठीक है। तो अगर किसी भाई ने लेने होंगे तो फिर कांटेक्ट हमसे कर ले। अब अपना मोबाइल नंबर बता दें। 0336 1500 800। ठीक है, और ये नियर न्यू सिटी फेज़ 2 ठीक है। फार्म है हमारा। तो फर्स्ट मंथ में अगर किसी को मुर्गा मुर्गी चाहिए होती है तो वो हमारे फार्म पे विज़िट कर सकता है और परिंदे भी हमारे दे सकता है कि हमने बाकी फार्मों से अच्छे पालने की कोशिश की है ओपन माहौल में। तो अगर किसी को चाहिए हो तो फिर हमसे रब्ता कर लें। आपको फार्म का विज़िट करवाया है पूरा और इन्होंने आपको बताया कि इनका कितना खर्चा है और कितने अरसे में ये चूज़ा तैयार हो जाएगा। इन्होंने हमें बड़ी मुफीद मालूमात दी हैं। उम्मीद है कि हमारी वीडियो, अली भाई आपको बहुत शुक्रिया सबसे पहले अदा करते हैं हम कि आपने हमें बहुत अच्छी मालूमात दी हैं। जी बिल्कुल। उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।